चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। देखिए, तेजस्वी यादव ने फिर से एक ट्वीट कर दिया है। अब डिजिटल तरीके से आप कहिए या पोस्टर वॉर के तरीके से, वॉर तो हो ही रहे हैं। एनडीए में बैठे लोग भी चुप नहीं है, पलट वॉर कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने पूरा आंकड़ा, पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल के दे दिया है कि प्रधानमंत्री आगे और कितने करोड़ खर्च करके चले गए और आम जनता का क्या होगा। देखिए, तेजस्वी यादव का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा। तेजस्वी लिखते हैं, ट्वीट देखिए, तेजस्वी लिखते हैं, सरकारी खर्चे से यानी जनता की पॉकेट से प्रधानमंत्री की एक रैली का खर्चा 100 करोड़, विगत 5 चुनावों में 100 करोड़। देखिए आप ट्वीट, विगत 5 चुनावों में प्रधानमंत्री जी बिहार में 200 से अधिक रैली एवं जनसभा कर चुके हैं, इसलिए जनता की जेब से निकाला कुल खर्च। पूरा आंकड़ा निकाल दिया है तेजस्वी ने। रैली जनसभा 200, एक रैली पर 100 करोड़। अब 200 इंटू 100 20,000 करोड़। यस, तेजस्वी लिखते हैं, यस 20,000 करोड़। आयोजन का बहाना है सरकारी, लेकिन प्रयोजन है प्रचार चुनावी। सरकारी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी केंद्र की 11 वर्षों एवं बिहार की 20 वर्षों की एनडीए सरकार की उपलब्धियों व खामियों इत्यादि का जिक्र ना करके केवल विपक्ष को गाली देने के लिए बिहार आते हैं तथा एक कार्यक्रम पर जनता की जेब से 100 करोड़ रुपए खर्च निकलवाते हैं। चालाकी से अपने प्रचार प्रसार और चेहरा चमकाने के लिए जनता की जेब से हजारों करोड़ रुपए निकलवाने वालों को आप क्या कहेंगे? बिहार जैसे गरीब राज्य को कुछ दे नहीं सकते तो लेते भी क्यों हैं? रैलियों के माध्यम से बिहार की जनता का 20,000 करोड़ लूटने और लुटाने वाला गुनाहगार ऊपर से ईमानदार, तारनहार और खेवनहार बनने का नाटक रच रहे हैं। और हाँ, जनता की पॉकेट मारने वालों को पॉकेट मार ही कहा जाता है, मददगार नहीं। यानी कि तेजस्वी यादव ने देश के प्रधानमंत्री को पॉकेट मार कह दिया और ट्वीट कर दिया। देखिए, कल प्रधानमंत्री सिवान पहुंचे थे, सिवान पहुंच के उन्होंने रैली की, लेकिन तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि 200 रैली और एक रैली पे खर्च 100 करोड़, तो आप खुद जोड़िए 20,000 करोड़। अब विपक्ष इस तरीके का हमला कर रहा है और जाहिर सी बात है कि ये सभी मुद्दे, चाहे बिहार में बेरोजगारी, बिहार में पलायन, बिहार में बढ़ते अपराध, 9 साल की बच्ची 11 साल की बच्ची के साथ गंदा काम किया जाता है, ये सभी चीजें जनता के पास लेके जाएंगे। जनता को बताएंगे कि देखिए जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में काम हुआ, दलित बेटी के साथ जो है वो गंदा काम किया गया और जब पीएमसीएच में लाया जाता है तो बेड नहीं मिलता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। और इस पर भी तेजस्वी ने सवाल खड़े किए। तो जाहिर सी बात है कि ये सभी मुद्दे आने वाले चुनाव में जनता के पास ले जाया जाएगा और ये सभी मुद्दे जनता को बताया जाएगा कि देखिए 20 साल से है एनडीए की सरकार, राज्य में भी और केंद्र में भी, लेकिन आपके लिए क्या किया गया? कुछ भी नहीं। अब देखिए, तेजस्वी ने सरकार का पूरा आंकड़ा चिट्ठा खोल के रख दिया है और इस पूरे आंकड़े में तेजस्वी ने कहा कि जनता की पॉकेट से आपने जितना पैसा लिया है उसको पॉकेट मार ही बोलेंगे, मददगार नहीं बोलेंगे। बिहार चुनाव से पहले देखिए विपक्ष बहुत आक्रामक है। इस बार तेजस्वी यादव सीएम की कुर्सी चाहते हैं, इस बार तेजस्वी यादव को सीएम बनना है और इसीलिए एनडीए की हर एक खामियां, चाहे दामाद आयोग का मुद्दा हो, चाहे जीजा आयोग का, चाहे मेहरारू आयोग का, इन सभी मुद्दों पर विपक्ष घेरने का काम कर रहा है एनडीए को। ऐसे में एनडीए भी सतर्क है। सतर्क इसलिए क्योंकि आप देखिए नीतीश कुमार ने जिस तरीके से अभी वृद्धा पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया और ये तेजस्वी अक्सर अपने भाषण में कहते हैं, अगर आपने गौर किया होगा तो, कि हम अगर सत्ता में आए तो वृद्धा पेंशन बढ़ाएंगे, सिलेंडर का दाम कम करेंगे, युवाओं के फॉर्म भरने का दाम कम करेंगे। तो ये सभी चीजें आने वाले दिनों में जो है मायने रखने वाली है। अब देखिए, एनडीए भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर बहुत परेशान है। आप बोल सकते हैं कि मेहनत कर रहा है। प्रधानमंत्री 5 महीने में 5 बार बिहार आते हैं और 5 बार बिहार आते हैं तो ये एनडीए की बौखलाहट नजर आ रही है। हालांकि बौखलाहट तो आप महागठबंधन की भी कह सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी भी 6 महीने में 6 बार बिहार आ गए हैं। तो ये तमाम चीजें, ऐसे में हमने आपको तेजस्वी यादव का ट्वीट दिखाया, ट्वीट आपने भी देखा और अब इस ट्वीट पर एनडीए वालों की तरफ से क्या जवाब आता है, क्या पलटवार किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस खबर के लिए इतना ही। क्या लगता है कमेंट करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। बहुत बहुत